जी हम अभी इस टाइम पर हेलीपैड में हैं और जैसे कि आपको पता है लगातार एक महीने से इस हेलीपैड में काम चल रहा है और हेलीपैड का सुधारीकरण का काम चल रहा है। लगभग फाइनल हो गया सुधारीकरण और बुकिंग काउंटर भी लगभग बन गए हैं, रंग रोगन का काम हो गया है। तो ये एक तो हमारे पहाड़ वासियों के लिए एक सौगात है जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। छोटे दुकानदारी से लेकर बड़े होटल व्यवसाय में भी इसका लाभ मिलेगा लोगों को। और साथ में जो अति आवश्यकी सेवा है, जैसे किसी के घर में कोई दुख तकलीफ बढ़ जाती है, अर्जेंट सेवा वो हल्द्वानी ले जाना चाहता है या ऋषिकेश ले जाना चाहता है, एम्स या देहरादून किसी सेवा के लिए जाना चाहता है, तो तुरंत वो उस टाइम पे पैसे नहीं देखता है आदमी और जल्दी से वो अपनी व्यवस्थाएं बना सकता है। कोई घर मिलने के लिए आना चाह रहा है क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा हो गया है पहाड़ से, दुख तकलीफ में दुर्गम क्षेत्रों में माता पिता बुजुर्ग बच्चे ही रह गए हैं और युवा जो है रोजगार की तलाश में बाहर जाता है, तो ऐसे में वो कभी भी दुख तकलीफ में घर पहुंच सकता है। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अचानक आना चाहे उसे सुविधा न मिले तो पहली सेवा आ गई है, हमारे नज़दीकी घर के पास आंगन में ही आ गई है। बिल्कुल तो उससे तमाम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा जो यहाँ पर छोटे मझले जो दुकानदार हैं, जो भी ठेला कुंची और छोटे रेस्टोरेंट वाले हैं, उनको भी काम मिलेगा, बिल्कुल है ना? अब और बड़े स्तर भी ठीक है, जैसे कहीं कोई बीमार हो गया, अब इमरजेंसी कहीं दिखाना पड़ता है, 5 घंटे हल्द्वानी जाने में लगते हैं, तो हेली सेवा से 40 मिनट में अपना पहुंच सकता बंदा उस समय, क्योंकि जब फर्स्ट एड की व्यवस्था हो जाएगी तो इंसान की जान बच सकती है ना? दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भू कानून इस प्रदेश में लागू किया है, तो एक बहुत अच्छी पहल सरकार की कहेंगे। और ऐसे जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने एक नज़ीर पेश की है इस पहाड़ी वासियों के लिए, क्योंकि वास्तव में इसकी ज़रूरत थी, भू कानून की ज़रूरत थी। भू कानून हम पहाड़ वासियों के लिए जो औने पौने दाम में हम सब लोग अपनी ज़मीनों को बेच देती, चंद क्षण के लिए हमें फ़ायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पर हमें एक दिन ऐसा आता कि हमें ज़मीन बेच के हम तो यहाँ पर एक किराएदार की तरह हमें रहना पड़ता। वो समय आने वाला था, लेकिन एक अच्छे जो राजनेता हैं उन्होंने अच्छी पहल करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी संक्षेप। बहुत अच्छा है क्योंकि उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 11 जनपदों में भू कानून लागू किया गया है। अब जो यहाँ के लोग हैं वो कई दफ़े हमने देखा है कि दबाववश भी बाहरी लोग ज़मीन खरीद लेते थे यहाँ पे, वो चीज़ों पे लगाम लगेगा और यहाँ के लोग उसका लाभ ले सकते हैं यहाँ की ज़मीन का, चाहे वो आप खेती किसानी से संबंधित हो, चाहे आप कुछ छोटे फल फ्रूट की खेती हो, लघु स्वरोजगार वगैरह आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की। 2 जनपदों में नहीं है शायद ये उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जी, वो इसलिए भी है, व्यवसाय वगैरह भी होता है वहाँ पर क्योंकि सिटकुल है, वगैरह है, वहाँ पर कंपनियाज हैं, अगर कंपनीज अगर उसके लिए अगर वो तमाम दायरे से बाहर हो जाएंगे तो फिर रोजगार नहीं बढ़ पाएगा, रोजगार भी खत्म हो जाए, इसलिए उसमें क्राइटेरिया है, 2 जिले उसमें छूटे हैं, 11 जिलों में हमारा जो है भू कानून, तो इससे भी जो है पहाड़ वासियों को एक सुकून मिलेगा। और वास्तव में जो पहाड़ जो हमारे बुजुर्गों ने रखे हैं, हमारे लिए सजो के रखे हैं, तो अब हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पाबंदी लगाई है। एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जिन खेतों को हम आज खोद नहीं पा रहे हैं, जिन खेतों में हम फसल नहीं बो पा रहे हैं, उन खेतों को बनाने में हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी है, पहाड़ खोद के खेत बनाए हैं, कितना संघर्ष उन्होंने किया है। आज हम एक उसमें बीज नहीं बो पा रहे हैं, तो धिक्कार है हमारे लिए। बंदर का हम बहारा मार रहे हैं, तो बंदर पहले से भी बंदर होते होंगे, अगर इच्छा शक्ति हो क्या नहीं हो सकता है। बंदर भी भाग सकता, मेरी इच्छा ही नहीं मैं खेती करूँ और तो मुझे बहाना चाहिए यार, बंदर आ गया, सुअर आ गया, तमाम चीजें पहले भी। सबसे पहली बात ये कि खेती किसानी में भी आप जरूरी नहीं कि बंदर जिसको नुकसान कर रहा है उसकी खेती करें। अदरक आप लगा सकते हैं, हटके करें, आप कीवी लगा सकते हैं, कीवी की खेती कर सकते हैं, जब तक सरकार उसमें योजना कुछ बना नहीं लेती है। हमारी मांग है कि सरकार से भी मांग है कि जल्दी से जल्दी ये बंदरों से भी मुक्ति दिलाए, लेकिन हमको भी कुछ सोचना होगा और कुछ बंदरों से जिन खेती का बचाव है बच सकती हैं, उस टाइप की खेती अभी फ़िलहाल हम कर सकते हैं। साग सब्जी की अपने देख रेख के अपने कई जगह हमने देखा था, जो अपने घर के नज़दीक में जहाँ पे बाड़े खुड़े होते थे और वहाँ पे थोड़ी साग सब्जी कर लेते थे, आज हाथ धोने वाले खेतों में भी बंजर पड़े हैं लोगों के। सही बात। तो मतलब ये तो एक बिल्कुल लोगों की इच्छा शक्ति है ना, इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे कहीं बैठा दो, है ना? चलिए ठीक है।